भागवत तो जीव के मोक्ष का साधन है। शारदीय नवरात्र का पक्ष है। वैसे भी इसमें कोई भी अनुष्ठान यज्ञ आदि किए जावें तो वो सर्वसिद्ध योग माना जाता है। कोई भी मुहूर्त आदि की बहुत आवश्यकता नहीं होती है, ना तो कलश स्थापन की और ना तो हवन आदि की। 9 दिन के अंदर जो कोई अपना अनुष्ठान पूरा कर लेता है तो अनुष्ठान उसका सिद्ध हो जाता है। ऐसी परंपरा है कि जिनके दाढ़ी और मूछ की रेख मात्र मतलब आए ना हो, बाल ना आए हों, रोम ही मात्र जब तक रहें, बाल की स्थिति में ना होवें, तब तक वो राम कृष्ण या लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये भगवत स्वरूप के जो पात्र हैं वो बन सकते हैं। मेरे साथ आज अयोध्या के प्रसिद्ध स्थान विजय राघव मंडप के महंत पीठाधीश्वर माधवाचार्य जी महाराज जुड़ रहे हैं। इनकी अयोध्या में स्थित विद्याकुंड स्थित बड़ी यज्ञ वेदी पर भागवत कथा चल रही है। भक्त सैकड़ों की संख्या में इनकी कथा का श्रवण कर रहे हैं और सबसे जो बड़ी विशेष बात है कि इनकी कथा शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में या शारदीय नवरात्र के दिनों में हो रही है। आम दिनों में कथा हो तो उसकी बात अलग होती है, लेकिन जब कोई विशेष पर्व अनुष्ठान चल रहा हो और उसमें कथा हो या और अन्य कोई अनुष्ठान हो तो उसकी खास महिमा बढ़ जाती है, कोई विशेष प्रयोजन माना जाता है। शारदीय नवरात्र के अवसर पर बड़ी यज्ञ वेदी पर चल रही इस भव्य भागवत कथा की क्या दिव्य महिमा है, हमारे सनातन के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार हम माधवाचार्य जी महाराज से जानने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवत चल रही है। वैसे तो ये जो शारदीय नवरात्र का पक्ष है, वैसे भी इसमें कोई भी अनुष्ठान यज्ञ आदि किए जावें तो वो सर्वसिद्ध योग माना जाता है। कोई भी मुहूर्त आदि की बहुत आवश्यकता नहीं होती है, ना तो कलश स्थापन की और ना तो हवन आदि की। ये 9 दिनों के बीच में जो अनुष्ठान वर्षों वर्षों करके पूरा किया जा सकता है, उसकी पूर्णता प्राप्त होती है, वो अनुष्ठान इन 9 दिन के बीच में केवल 9 दिन के अंतर्गत में ही पूरे हो जाते हैं। ये हमारे यहाँ जो शास्त्र की पद्धति है उसके अनुसार इसको सिद्ध योग माना जाता है। 9 दिन के अंदर जो कोई अपना अनुष्ठान पूरा कर लेता है तो अनुष्ठान उसका सिद्ध हो जाता है। ऐसी परंपरा है। ये तो रही अनुष्ठान की बात। भागवत तो जीव के मोक्ष का साधन है और जीव का कर्तव्य ही है कि अपने मोक्ष की ओर अग्रसर होवे, और ये सर्वार्थ सिद्ध योग है। तो इसमें जो भागवत का अनुष्ठान करता है उसको बहुत ज़्यादा मुहूर्त आदि देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुछ अगर त्रुटियां भी रह जाती हैं इन अनुष्ठानों में तो वो काल के कारण, क्योंकि शारदीय नवरात्रि का काल है, इस काल के कारण वो स्वयमेव अपने आप वो पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं। वैसे त्रुटि कोई बहुत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में कोई भी मनुष्य है, जो भी कोई कार्य करता है, कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है। अन्य समय में जो त्रुटियां होती हैं उसके लिए प्रायश्चित आदि का विधान है, और नवरात्रि में जो कार्य होते हैं वो स्वतः अपने आप में पूर्ण माने जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत जो इस समय श्रवण करता है, जैसे अभी इसके पहले पितृपक्ष पूरा हुआ, पितृपक्ष में जो है अपने पितरों के लिए लोगों ने श्राद्ध तर्पण सब कुछ किए, और तत्पश्चात ही तुरंत लोग आते हैं गया श्राद्ध करके और फिर भागवत आदि का अनुष्ठान करते हैं। तो जिनके जो पितर होते हैं उन पितरों के मोक्ष के लिए और स्वतः अपने कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत नारद शारदीय नवरात्रि में पूर्णता को प्राप्त होता है। गुरुदेव, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे। शारदीय नवरात्र चल रहा है अयोध्या में, विभिन्न दुर्गा पूजा पंडाल, विभिन्न जगहों पर मानस के पाठ, तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं। इन सभी कार्यक्रमों को लेते हुए रामनगरी की दिव्य महिमाओं को जोड़ते हुए कुछ अनमोल बातें आप बताएं। ये जो रामलीला चल रही है नवरात्रि में, दुर्गा पंडाल, इन सब की
महत्ता अपने आप में है सनातन धर्म में। हमारे यहाँ आराधन की एक विधि है, आराधन की विधि है। उस आराधन की विधि के अनुसार जो आराधन करते हैं वो अपनी पूर्णता को प्राप्त होते हैं। अब हम किसी के कौन क्या कर रहा है उससे बहुत ज़्यादा ध्यान ना देकर क्या करना चाहिए हमको उस पर ध्यान देना होता है। कहने का तात्पर्य है शारदीय नवरात्र है, इसमें दुर्गा पूजा हो रहा है, दुर्गा पूजा होना चाहिए। और रामलीला आदि का, क्योंकि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार क्योंकि दशहरा आने वाला है और विजय पर्व के रूप में माना जाता है, दशहरा जो है विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है, तो इसलिए इसमें रामलीला आदि की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। सब गांव-गांव, नगर-नगर, अयोध्या ही क्या पूरे भारतवर्ष में सब जगह रामलीलाएं चलती हैं और राम जी जो लीला किए हैं उनका अनुकरण करते हैं, यही परंपरा है। और ये लीला की परंपरा हमारे यहाँ भगवत प्राप्ति का एक साधन है। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। जिस प्रकार भगवान के नाम की महत्ता है, जिस प्रकार भगवान के धाम की महत्ता है, जिस प्रकार उसी प्रकार भगवान की लीला का भी महात्म्य है। तो ये चारों जो है उसमें से लीला की प्रक्रिया जो अपनाई गई है ये भी भगवत प्राप्ति का साधन ही है। हाँ, बस इतना है कि इस लीला को पवित्रता पूर्वक शुद्ध मन से, शुद्ध आचरण से किया जाए तो ये भी भगवत प्राप्ति के साधन ही बन जाते हैं। गुरुजी, फिल्मी रामलीला भी चल रही, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, मिस इंडिया से लेकर के टीवी के कलाकार तमाम लोग आ रहे हैं। संत उनका विरोध भी कर रहे हैं, कहते हैं कि यह सनातन पद्धति के विरुद्ध है, तमाम बातें उनके ऊपर उछाली जाती हैं। आपकी क्या राय है? अयोध्या में ऐसी रामलीला होनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए? यदि होती भी है तो किन सुधारों के साथ करने की आप नसीहत या सलाह देते हैं? भैया, संत किसी का विरोध नहीं करते हैं, संत तो अपनी परंपरा को बताते हैं कि हमारे सनातन धर्म की क्या परंपरा है। जो उसके विपरीत चलता है वो मान लेता है कि हमारा विरोध कर रहे हैं। अगर किसी को सही रास्ता बताया जाए, कोई गलत रास्ते पर चल रहा है उसको सही रास्ता बताया जाए, वो मान ले कि हमारा वो विरोध कर रहे हैं। सही रास्ता बताने वाला तो हितैषी होता है, विरोधी नहीं होता है। तो संत लोग जो कह रहे हैं वास्तव में यही सत्य है, क्योंकि हमारे यहाँ जो लीला की परंपरा है, जो लीला के पात्र होते हैं उसमें भी जो भगवान के जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और जानकी, ये इन सब पात्रों की मर्यादा है कि इनकी आयु 16 वर्ष से 15 वर्ष से कम की ही होवे, तब वो लीला के पात्र बन सकते हैं। अब उसकी पहचान कैसे होगी? वैसे तो पहचान ये है कि जिनके दाढ़ी और मूछ की रेख मात्र हो, मतलब आए ना हो, बाल ना आए हों, रोम ही मात्र जब तक रहें, बाल की स्थिति में ना होवें, तब तक वो राम, कृष्ण या लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये भगवत स्वरूप के जो पात्र हैं वो बन सकते हैं। और आप खुद ही बता रहे हैं कि फिल्मी दुनिया से लोग आ रहे हैं और उनकी कितनी आयु होगी, तो पहले मर्यादा तो वहीं से टूटती चली जा रही है जो लीला के पात्र बन रहे हैं। तो इसलिए साधु संत विरोध नहीं कर रहे हैं, अपनी मर्यादा को बता रहे हैं कि उस मर्यादा के अनुसार चलें तो लाभ होगा, और नहीं तो संसार को दिखाने के लिए होगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। जो कुछ कर रहे हैं लोग करते रहें, पर उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, ना तो लोगों का लाभ होने वाला है, हाँ हानि भले हो सकती है। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है, वशिष्ठ जी महाराज ने दशरथ जी से कहा, जब वो अश्वमेध यज्ञ करने के लिए तैयार हुए पुत्र प्राप्ति के लिए, तो वशिष्ठ जी ने सबसे पहले कहा, विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। जो हमारे यहाँ शास्त्र में आराधन की, यज्ञ की, पूजा पाठ की विधि है, उस विधि से कार्य किया जाएगा तो सफल होगा, और विधि के विपरीत किया जाएगा तो कर्ता का उससे विनाश ही होगा, नुकसान ही होगा। तो संत लोग तो जो कर रहे हैं उनको नुकसान से बचाने के लिए कह रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे। विभिन्न विषयों पर हमसे बातचीत करने के लिए, तिलक पत्रिका पर अपनी राय रखने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए थे विजय राघव मंडप के महंत पीठाधीश्वर माधवाचार्य जी महाराज, जिन्होंने भगवत कथा, शारदीय नवरात्र, रामलीला, तमाम अन्य विषयों पर अपनी बात बेबाकी के साथ रखी। तिलक पत्रिका के लिए मैं अयोध्या से देवेश पांडे।